बहुत ज़्यादा आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टेलीकास्ट में क्या क्या दिखने वाला है, क्या क्या कटने वाला है और क्या क्या हुआ। वॉज अमेजिंग, आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी और बहुत मज़ा आया। अगर आप जर्नी की बात करते हो, जब खतरों के खिलाड़ी, जब आपको आपको पता चला यू आर गोइंग टू डू अ खतरों के खिलाड़ी, तो वो कैसा रिएक्शन था आपका और आपके फैंस का? आई वॉज सुपर एक्साइटेड क्योंकि दिस वॉज द शो आई रियली वॉन्ट टू डू फ्रॉम फॉर एवर। मतलब मुझे बचपन से ही मैं क्योंकि देखते आ रही हूँ, दिस इज़ वन एंड ओनली द बेस्ट शो फॉर stunt based show, reality show. तो आई थिंक आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो दे वर लाइक सुपर हैप्पी कि फाइनली इट इज़ हैपनिंग। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई वॉज अबाउट टू डू बट देन कोई और शो कर रही हूँ या कहीं ना कहीं बिजी हूँ जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। फाइनली सही वक्त था, तो आई थिंक इट हैपन। रियल लाइफ में कोई ऐसा स्टंट हुआ है जो आपने खतरों के खिलाड़ी में किया हो? रियल लाइफ में ऐसा कोई स्टंट नहीं है एक्चुअली। खतरों में इतना खतरा था ना और इतने क्रेजी स्टंट्स थे, तो आई मस्ट से ऐसा आप कुछ एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हो। इफ वी टॉक अबाउट फियर, हर किसी का होता है एक अलग फियर, बट आप खतरों के खिलाड़ी में जाते हो तो यू हैव टू ड्रॉप दैट, आपको वो फियर ट्रू। खत्म कराना होता है, तो वो कैसा रहा है आपके लिए? आई थिंक फियर इज़ मेजरली हाउ यू फील मेंटली। तो जैसे कुछ लोगों को कीड़ों से डर लगता है किसी चीज़ से, वो कुछ नहीं कहेगा, वो सामने से जा रहा है पर वो छिपकली से जैसे लोगों को लगता है भाई वो है वहाँ एग्जिस्ट करे, वो चली जाएगी कुछ करेगी नहीं, बट वो मेंटली इतना डर लगता है, सो यू स्क्रीम एंड शाउट। वो कॉकरोच छोटा सा क्या कर लेगा वो बेचारा and आप उसको मारने के पीछे भागते हो। तो आई थिंक इट्स ऑल मेंटल गेम। और खतरों में डेफिनेटली आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको वहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे आई मस्ट से कि आपको वहाँ फियर फंदे का डर है, एलिमिनेशन का डर है, आपको वहाँ रोहित सर को प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है, कंटेस्टेंट्स के सामने दिखाना है कि भाई मैं वीक नहीं हूँ। इतने प्रेशर में यू गेट सो स्कैर्ड एंड पैनिक, क्योंकि आपको औरों को प्रूव करने के चक्कर में आप डर जाते हो ज़्यादा। तो आई थिंक दैट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड इट इज़ वे मोर डिफिकल्ट दैन वॉट यू कैन इवन थिंक ऑफ। और रोहित सर की बात करें तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? गाइस गाइस थोड़ा धीरे बोलो, मैं क्या नाम है, नवीन नवीन, थोड़ा सा धीरे बोलो ना, आवाज आ रही है, थोड़ा धीरे। हाँ, खतरों की बात जब आती है, रोहित सर की बात आती है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद रोहित सर? I think he's one of the most amazing personalities I've ever met. So much to learn from. So strong, so powerful. उनका ऑरा, उनकी वाइब्स इतनी अमेजिंग है. It was like I feel blessed to be working with him honestly. कि मैं उनके आसपास भी काम कर रही थी. It was huge for me, I must say. क्योंकि what a strong personality, what a persona. कोई मेमोरेबल मोमेंट आपका खतरों के खिलाड़ी में रहा है? यस डेफिनेटली रोहित सर के साथ ही एक स्टंट था जिसमें रोहित सर हमारे पैरेलल चल रहे थे एंड मैं तो सड़क को देख ही नहीं थी. आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम एंड आई वाज फीलिंग सो मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू इट. बट देयर वर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन द सेम स्टंट, क्योंकि आई वाज नॉट जस्ट लुकिंग एट हिम, पेरिफेरल व्यू से सड़क को देखना, देन शैडो को देखना, क्योंकि इस साइड ही सन था तो शैडो इधर बन रही थी, तो रोहित सर के साथ साथ मैं शैडो को भी फॉलो कर रही थी. तो इतना आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ता है ड्यूरिंग द स्टंट कि यू कांट गो ब्लैंक और यू कांट, आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है. तो आई वॉज लिटरली कि मुझे कैसे दिखेगा, क्योंकि वो सो स्टक कि आप इधर उधर मुंडी हिला सकते हो, अपनी बॉडी तो ज़रा सी भी मूव नहीं कर सकते हो ज़्यादा. तो इट वॉज लाइक हाउ यू यूज़ योर ब्रेन. सो आई वॉज लुकिंग एट रोहित सर, लुकिंग एट द शैडो एंड उसी से आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प, आई मस्ट से. जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि वो इंटरव्यू खतरों के खिलाड़ी, तो पेरेंट्स रिएक्शन क्या था? बिकॉज हमारी जो बच्ची एकदम फूल सी बड़ी हुई है, अब वो कुछ ऐसा स्टंट करने वाली है, नहीं, मेरे मम्मी पेरेंट्स। पापा को हमेशा से पता है कि ये लड़की पागल है और इसको बहुत मज़ा आता है ऐसी अतरंगी चीज़ें करने में और ऐसा एडवेंचर करने में. तो दे वर वेरी हैप्पी फॉर मी एंड वही थे जो मुझे उधर भी काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे. जब भी मेरे को पता चलता था मेरा स्टंट आने वाला है और मुझे टाइम मिलता था, तो मम्मा पापा से बात करके उनसे बहुत सारी मोटिवेशन और ब्लेसिंग्स लेती थी. व्हाट डू यू थिंक कॉम्पिटिटर कौन रहा होगा? यार सब टफ कॉम्पिटिटर्स थे, आई मस्ट से. एंड सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड आई सेड दिस बिफोर कि हम सब लोग इतने फिटनेस फ्रीक, मेंटली कोई स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, सो यू नो पूरा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है. ये वाला ग्रुप वॉज अमेजिंग, आई मस्ट से. एनी लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस?
थैंक यू फॉर लविंग एंड सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ खतरों के खिलाड़ी देखो, मुझे सपोर्ट करो एंड आपने हमेशा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिसहार्टन मत होना किसी भी चीज़ पे, विनर हमेशा एक ही होता है, बट जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, आपके दिल में रहते हैं, आपकी मेमोरीज में रहते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। बाय। कितना एक्साइटमेंट है फॉर द खतरों के खिलाड़ी? How was it? It was great. It was more than great, I would say. Larger than life का एक्सपीरियंस था. Once in a lifetime आप ये शो कर सकते हैं, और इसमें जो स्टंट्स हैं वो तो आपके पास चाहे कितने ही पैसे क्यों ना हो, आप खुद से जाके नहीं कर सकते. तो हर स्टंट, पूरा शो, इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस एंड आई वुड सजेस्ट कि जिसको भी ये मौका मिले उसे ज़रूर करना चाहिए. अगर स्टंट की बात आती है तो डिफिकल्ट होता है हर किसी के लिए स्टंट करना। आपने मेंटली फिजिकली खुद को कितना प्रिपेयर किया था? यार मैंने बहुत प्रिपेयर किया था अपने आप को, एंड आई डोंट थिंक कि एक दो दिन या एक महीने या 3 महीने की प्रिपरेशन काम आती है ऐसी जगहों पे. कुछ लास्ट मिनट चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं जो आप कर लो. जैसे मैं लास्ट मोमेंट पे मेरे को एक बार पानी में, आई वांटेड टू गेट द होल्ड ऑफ वाटर अगेन. आई यूज्ड टू स्विम इन स्कूल. उसके बाद स्विमिंग एज सच कभी की नहीं थी, तो मैंने स्पेशली 15 दिन पहले स्विमिंग स्टार्ट की थी कि एक बार दोबारा पानी से ज़रा रूबरू हो जाए. अदर देन दैट आई थिंक आप अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में कैसे हैं, कैसे आपका ब्रीदिंग पैटर्न है, कैसे आप चीज़ें करते हैं, आप कितने लेज़ी हैं, कितने एक्टिव हैं, वो सब यहाँ पे आपको उसका निचोड़ मिल जाता है कि बेटा इतने पानी में हो, इतना पानी से बाहर आने की ज़रूरत है. तो हर किसी का फियर होता है कुछ ना कुछ, आपका भी रहा होगा. राइट. तो व्हाट वाज योर? मैंने ये बात पहले ही बोली थी, मैं बहुत डरपोक इंसान हूँ इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ लाइक वाटर में डेप्थ. आई कैन स्विम, मगर नॉर्मल स्विमिंग करना और रिवर में स्विमिंग करना बहुत फ़र्क होता है. सेम वे हाइट, आप 3 माला 4 माला एक चीज़ होती है, 80 माले पे आपको खड़ा कर देंगे तो आप सांस भी जब आप लेंगे ना, आपके पैर कांपेंगे कि आप गिर ना जाएं. इट्स दैट हाइट. और सेम वे सांप, अगर अगर आपको खतरों के खिलाड़ी करना है और आपने इनको अपने डर बता दिए तो यहाँ हर जगह कोशिश करेंगे कि आपको अपने डर का ही सामना करना पड़े. और मैंने सांपों का सामना इतनी बार किया है कि सांप डरने लगा है अब. अगर स्टंट की बात करें, डिड यू गॉट हर्ट? हम जब बहुत अलग स्टंट करते हैं ना तो वी गॉट हर्ट. यू कांट इमेजिन, मेरे को बहुत चोटें लगी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं. इतनी चोटें लगी हैं दैट माई शोल्डर्स डिड नॉट मूव आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड पूरा ब्रूज हो गया था मेरा लेफ्ट साइड, फ्रॉम माई हैंड टू माई फीट, द होल लेफ्ट साइड. कौन से स्टंट में हुआ वो आपको देखने पड़ेगा, बिकॉज माई फुल बट, माई बैक, एवरी थिंग वॉज रिब्ड. और क्योंकि स्टंट्स में ना जब आपको शॉक्स भी लगते हैं, हम लोग सोच रहे थे, लाइक मैं घर पे सोच रहा था यार चिप विप लगा देते होंगे, हल्का हल्का झटका लगता होगा और हमें बोलते होंगे रिएक्शन देने. भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ. मुझे आए हुए 25 दिन हो गए हैं, 20-25 दिन, एंड मेरा अभी तक द राइट साइड कुछ ऐसा मैंने स्टंट किया था, इट इज़ स्टिल नम. आई कांट फुल्ली सेंस थिंग्स. तो सेंसेशन प्रॉब्लम हो जाती है और चीज़ें हर्ट होती हैं बहुत ज़्यादा. वहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर और सपोर्टर कौन रहा? या फुल टीम वॉज माई कॉम्पिटिटर एंड माई सपोर्टर एट द बोथ साइड. जब वो मेरे साथ कम्पीट नहीं कर रहे थे वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जब मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ मुझसे कम्पीट कर रहे थे, बिकॉज द शो इज़ सच. अदर देन दैट आई थिंक द होल टीम इन टर्म्स ऑफ ऑफ कैम, इन फ्रंट ऑफ कैम, एंड मेरे कंटेस्टेंट्स, सबसे बहुत प्यार बटोरा है और मज़ा है. रोहित सर की बात करें तो उनके साथ इनबाउंड एक्सपीरियंस कैसा था? यार बोथ द प्लेटफॉर्म्स हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, वो एक एक्टिंग एक्सपीरियंस था, वो उनके साथ मेरा एक ऐसा शो था जहाँ पे मुझे उन्हें एक्टिंग करके दिखाना था, अपने किरदार से उन्हें रिझाना था. यहाँ पे मुझे स्टंट्स करने थे. एज अ परफॉर्मर आई हैव टू कम आउटशाइन एवरीबडी. यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस, उनके साथ एक्सपीरियंस इज मोर लाइक अ मेंटोर. इट्स मोर लाइक अ टीचर हु एक्चुअली गाइड्स यू थ्रू सम स्टंट्स, एंड दैट्स अबाउट इट. एंड वो सबके साथ वैसे ही रखते हैं. एंड बीच बीच में कई जगहों पे जब उनका मूड अच्छा होता है वो थोड़ा ऐसे फन वन आपकी क्लास ले लेंगे, आपके साथ बैंटर कर लेंगे, मगर आई हैवंट क्रॉस्ड टू हिज रॉन्ग साइड. तो मेरे को उनका गुस्सा देखने का टाइम तो नहीं मिला, थैंकफुली. Lastly, a message to your audience.
माई ऑडियंस, आई रियली लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड लव. सारे फैंस जितने भी मेरे इंस्टा पे फैंस हैं, यूट्यूब पे फैंस हैं, जो इससे प्रीवियस शो में मुझे अपना प्यार देते आए हैं, वो सबसे मेरी गुजारिश है, प्लीज़ आकर खतरों के खिलाड़ी देखो, मुझे सपोर्ट करो. मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में. और आप सबसे एक चीज़ मांगता हूँ, जब पहले नफ़रत करने में मुझसे तुम लोग घबराए नहीं थे ना, अब प्यार करने से मत घबराना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर द लव. हाउ डिड आई गो इनटू, पहले तो थैंक यू सो मच ANI मेरे को इंटरव्यू करने के लिए. और खतरों आई ऑलवेज वांटेड टू डू, बहुत पहले से मैं लगा हुआ था कि नंबर लग जाए मेरा, लेकिन जब भी कुछ ना कुछ ऑफ़र हो रहा था तो डेट्स का प्रॉब्लम चल रही थी. तो इस टाइम डेट्स मैच कर गई और हमारा रोमानिया में लग गया राउंड, तो मज़ा आ गया. खतरों के खिलाड़ी की बात करते तो स्टंट्स, रोहित शेट्टी, एवरीथिंग कम्स टुगेदर. आपका एक्सपीरियंस कैसा है? माइंड ब्लोइंग अगर कोई वर्ड होता है तो उससे भी 100 टाइम्स ऊपर वाला जो मैं सोचा था वैसा एक्सपीरियंस होके आया है. और मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि ऐसा एक्सपीरियंस किसी को पैसे दे के भी नहीं मिला जो हमें पैसे ले के मिला है. स्टंट्स की बात करते हैं ना, तो लोग अलग अलग स्टंट्स ट्राई करना पसंद करते हैं और कुछ लोग फियर करते हैं, डरते जी हैं. जी, तो आपको कुछ ऐसा फियर रहा है? बहुत सारे फेयर्स थे मेरे. एक तो डॉग का था, कुत्ते से मैं बहुत घबराता हूँ. और रेक्नोफोबिक, रेप्टाइल्स और क्रीपी क्रॉली और ये स्पाइडर्स का फियर. और लेटेस्ट वहाँ जाके पता लगा कि करंट मेरे को कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि मेरे पैर में एक प्लेट है और वो प्लेट की वजह से अगर आप मेरे को कहीं पे भी करंट दो तो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है. तो वो बजा डाली खतरों के खिलाड़ी ने करंट लगा लगा के. लेकिन लकीली मैं अपने बाकी फेयर्स को ओवरकम कर पाया. डॉग का एक स्टंट किया जिसके अंदर डॉग बाइट वगैरह हो रही थी और वो सूट दिया हुआ था उन्होंने, जिसमें लग रहा था लेकिन इतना नहीं लग रहा था. तो आई वॉज एबल टू फाइट द डॉग एंड डू माई जो स्टंट ख़त्म करना था, जो चीज़ें उठानी थी वो कर पाया डॉग की बाइटिंग होते होते. डॉग्स की, सॉरी, नॉट इवन डॉग. और लकीली रेप्टाइल्स के मेरे हिस्से में नहीं आए, लेकिन देख देख के इतना हो गया कि हाँ वो करा जा सकता है अगर मौका मिले तो. तो मैंने दूर से ऐसे टच वच कर लिया, जब सांप का मुंह उधर था तो ऐसे टच करके देख लिया एक दो बार. बट लकीली वहाँ बच गया मैं, नहीं आया मेरा नंबर वो वाले में. फिजिकली और मेंटली उसको कैसे फील किया? और फिज़िकली तो मैं काफ़ी पहले से आई एम इनटू स्पोर्ट्स एंड आई एम एन एथलीट स्कूल से, तो कुछ ऐसा स्पेशल वो नहीं था. लेकिन हाँ, टुवर्ड्स द लास्ट मंथ साइन करने के बाद थोड़े डाइट पे और इंड्योरेंस, स्टेमिना, उस चीज़ पे काम करना शुरू हो गया था. तो वो चीज़ काफ़ी काम आई, इंड्योरेंस एंड स्टेमिना, क्योंकि लंबे स्टंट्स हैं और कुछ सांस बंद होने से पहले कुछ करना है. तो दैट वाज अ वेरी मतलब, और वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ. मेंटली यू कांट प्रिपेयर योर सेल्फ, वो तुम प्रिपेयर्ड कभी थे भी नहीं. वहाँ पहुँच के तुम्हें दिख भी जाता था क्या है, तुम्हें समझ नहीं आता था कि क्या होने वाला है. तो दिमाग का काम था कि हाँ ये. लेकिन जब रोहित सर बोलते थे कि ये स्टंट है, तब होता ओ माय गॉड ये है, हम ये सोच रहे थे ये. तो मेंटली यू कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस शो. रोहित सर की बात आती है तो उनसे बेस्ट स्टंट आई बिलीव खतरों के खिलाड़ी में तो कोई कर ही नहीं सकता. हाँ, बहुत बेटर सिखाते भी है वो. करेक्ट. तो आपने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया रोहित सर से? रोहित सर से एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो कि काम को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है और कितना ज़्यादा शिद्दत से वो काम करते हैं. उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आई एम ऑन ड्यूटी जैसे ही मैं उस फ्लाइट पे बैठा हूँ, और जब मैं बॉम्बे उतरूँगा फ्लाइट से तब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी. आई एम टोटली ऑन ड्यूटी फॉर देम, जब भी वो बोलें जहाँ भी. सो दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड आई वांट टू कैरी लाइफ में. और जब भी मैं किसी प्रोड्यूसर के लिए काम करने जाऊँ, कि मैं अपना अगर वो मेरे को 100 रुपये दे रहा है तो उसको 1000 रुपये का काम करके दिखाऊँ, अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाऊँ प्राइस से. हमारी फियर की बात जब हम करते हैं तो खतरों के खिलाड़ी करने के बाद फियर से ओवरकम करते हैं. हाँ बिल्कुल, मैं बताया जैसे आपको कि मैं जाने से पहले छिपकली विपकली घर पे आ जाती तो मैं वॉचमैन को बुला लेता था कि भाई, और उसको बताया मैंने कि मैं जा रहा हूँ. कह रहे सर आप बनोगे खतरों के खिलाड़ी. अब मैं उसको प्राउडली बता सकता हूँ कि ये सब मैं सांप वाप झेल के आया हूँ. तो क्या लग रहा है तेरे को? लास्टली योर व्यूअर्स, जो आपकी ऑडियंस है, थैंक यू सो मच. आपने मेरे फिक्शन के किरदारों को इतना प्यार दिया है, और अब पहली बार मैं एज करणवीर मेहरा, वो भी खतरों के खिलाड़ी में आने वाला हूँ. तो आई होप यू लाइक मी एज अ पर्सन ऑल्सो. और स्टंट्स तो मैंने कमाल कर ही दिए हैं, तो आपको पसंद आएंगे ही. कैसे कर लिया ये तो जब मैं खुद एपिसोड देखूंगी पता चलेगा कि क्या किया, कैसे किया. कॉमेडी से छोड़ के ऐसा कोई वो नहीं है. आई थिंक एज एन एक्टर
बड़े अच्छे लगते में थोड़ा सा नेगेटिव था, एक्चुअली ग्रे शेड था, और फिर जमाई राजा में बहुत नेगेटिव था, फिर कॉमेडी का दौर चला। अब सोचा कि थोड़ा सा एडवेंचर ले आते लाइफ में थोड़ा सा लोगों को भी दिखे कि एक झलक दिखे रियल शुमोना की। सो एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। आई एम एक्चुअली रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई 27th शुरू हो, ताकि लोग देख सके शो को, एपिसोड्स देख सके, मुझे देख सके, क्योंकि मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू सी द शो नाउ मोर देन एनीथिंग एल्स। सो या खतरों के खिलाड़ी की बात करते हैं तो पहला ही नाम आ जाता है खतरा, एंड यू हैव टू फेस दैट। तो आपने जब स्टंट किया, जो भी स्टंट किया, यू गॉट हर्ट, और हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दैट हर्ट और फियर एवरीथिंग। या तो डे 1 से, स्टंट नंबर 1 से ही लाइक वी वर लाइक थोड़ा इजी नहीं होना चाहिए था स्टार्टिंग में, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वॉज ऑलवेज डिफ़िकल्ट, इट वॉज जस्ट ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत मुश्किल था हर एक स्टंट। ऑनेस्टली सबका आई थिंक पहला रिएक्शन यही होता था, शिट ये तो नहीं हो पाएगा, और कैसे होगा। अगर लगता भी था कि नहीं मतलब हो पाएगा, तो कैसे हो पाएगा, लाइक हाउ इज़ दिस इवन, कैसे। बट अल्टीमेटली आई थिंक 9 out of 10 times everyone has been able to do it। इस सीज़न में सबसे कम अबॉर्ट्स रहे हैं, तो सभी ने अपनी जान की बाजी लगाई है, क्वाइट लिटरली हम सब ने। बट वही है, आई थिंक इट्स अ टेस्ट ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, एंड हाउ अल्टीमेटली यू पुश थ्रू इट एंड यू आर एबल टू डू इट। सो या खतरों के खिलाड़ी की बात आती है तो रोहित सर की बात आती है, तो आपका रोहित सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रोहित सर के साथ। और आई थिंक क्योंकि थोड़ा बहुत सर पहले हम सर और मैं पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि सर मेरे शो में आए थे टू प्रमोट हिज फिल्म्स, और फिर अब मैं सर के शो में गई एज अ कंटेस्टेंट। सो इट वाज रियली नाइस बॉन्डिंग विथ हिम। सर वाज दिस कैप्टन ऑफ द शिप एंड ही वाज लाइक अ हीरो, और उनकी बातें इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग होती थी। तो स्टंट के दौरान भी जब हमें मुश्किल लगता था, या लगता था कि हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, या कंफ्यूज हो जाते थे कैसे करना है, तो ऑनेस्टली वो सिर्फ और सिर्फ सर की बातें, सर के जो टेक्निक्स, जो सर हमें हेल्प करते थे, बेसिकली सर की आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी, और सिर्फ वही हम उसको फॉलो करते थे तो वो बोलते ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सर वाज अ लाइट, ही वाज द एंकर फॉर अस। खतरों के खिलाड़ी में आपका सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड किसके साथ रहा है? I think by the end of it, I think the 4 girls, we got really close by the end of it. Niyati, Nimrit, Krishna, मैं, we really bonded a lot. तो आई थिंक हम लोग को अलग अलग मिलता भी था जगह बैठने के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में बैठ के, वेदर इट इज़ खाना खाना, और या रोना, या फियर्स डिस्कस करना, या इनसिक्योरिटी, या वल्नरेबिलिटी, व्हाटएवर इट वाज, ए टू जेड, फैमिली मिस कर रहे हैं, या खाना ठीक नहीं है, या स्ट्रेस हो रहा है। आई थिंक वी वर ऑल जस्ट, आई थिंक द 4 girls by the end of it really bonded. So yeah. आपका कुछ पर्सनल फियर रहा है जो खतरों के खिलाड़ी में आपने एक्सपीरियंस किया और यू ओवरकम फ्रॉम दैट फियर? आई नहीं, कोई पर्टिकुलर फियर ऐसा था नहीं, बट जो एक अननोन चीज़ थी जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था, वो था इलेक्ट्रिक शॉक। मतलब कभी ऐसा भी नहीं कि ऐसी फील हुआ हो, कभी प्लग पॉइंट में भी डाल के, हाथ उंगली डाल के कभी फील नहीं हुआ था, बट उसको एक्सपीरियंस करना मैं लाइफ में किसी को ना इलेक्ट्रिक करंट दूँ, माय गॉड, लाइक दैट वाज स्कैरी एंड दैट वाज हार्ड। आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट, इलेक्ट्रिक करंट। स्टिल इट इज लाइक अगर मतलब कर लिया आप कभी ओवरकम नहीं कर सकते। लेट्स एक लाइक वेदर इट इज़ क्रीपी क्रॉलीज और इट इज़ इलेक्ट्रिक शॉक, खैर हाइट पानी उसका तो है भी नहीं मुझे फियर, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप
देखिए पहले एक अननोन था कि इलेक्ट्रिक शॉक क्या क्या फील होता है आपको नहीं पता, राइट? फर्स्ट टाइम फील होता है, बट देन बाय द टाइम यू आर डूइंग इट अ सेकेंड और अ थर्ड टाइम, देन द प्रॉब्लम इज यू नो हाउ इट्स गोइंग टू बी एंड हाउ पेनफुल इट्स गोइंग टू बी, सो देन यू आर लाइक ओह शिट, देन यू नो व्हाट योर, इट्स लाइक आग में कूदने वाली बात कि पता है जलना है लेकिन फिर भी हम कूद रहे हैं. खतरों के खिलाड़ी के बाद what kind of project you are looking for? This year looks exciting. I read a few scripts before I went to Romania, so something very interesting is gonna happen on OTT. So fingers are crossed. I don't know whether you'll get to see it this year or next year, वो अलग बात है. But yes, good, something exciting, OTT, something different. Any last message to your audience? To my audience, to my fans who have been showering me with love and admiration and your blessings always. आपने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे काम को और आई होप खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न को देख के आपको मज़ा आएगा, मुझे देख के मज़ा आएगा और आगे भी मैं जो भी काम करूँ आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. आई होप आई ऑलवेज हैव योर लव एंड सपोर्ट, सो थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा है दैट आई हैव गेन्ड मेमोरीज फॉर लाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल टू द शो, टू द एंटायर टीम फॉर दिस एक्सपीरियंस. यू नो, जो चाहे आप जितने भी पैसे खर्च लो बट आप ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे कि आपको इतने सारे स्टंट्स करने हैं एंड प्लस यू नो एक नए देश में जाना है. सो हाँ, मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली दिखा सकती हूँ. दैट्स मी. जैसे खतरों के खिलाड़ी के बारे में, मतलब आपके बारे में लोगों को पता चला, फैंस बहुत क्रेजी हो गए अबाउट इट, तो आपने स्क्रॉल किया था कभी, मतलब ऑन योर इंस्टाग्राम कि फैंस आपको पूछ रहे हैं हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट और समथिंग? डेफिनेटली, मतलब यू नो सरप्राइजिंग था. इनफैक्ट फैंस ही नहीं, जो जितने मेरे को एक्टर्स हैं, they were also like, Niyati, you're doing this, we are already proud of you. Even before me going there, they were like, you know, we are already proud of you that you even attempting this, because सबको बताया that something like this adventure is not my personality, you know, on screen, off screen, it's never been my personality, but yeah, I wanted to do something which fans wouldn't even think of me doing. तो इसलिए मैंने खतरों किया एंड टू टेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो कि यू नो मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं खुद को चैलेंज करूँ, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है. सो दैट्स आई जस्ट वेंट फॉर इट. व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? माई बिगेस्ट फियर इज़ वाटर. चाहे वो ओपन वाटर हो या पूल वाटर हो, मतलब यू नो शो पे जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने बोला था आपको स्विमिंग आनी चाहिए, यू नो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, तो मैंने स्विमिंग सीखी 20 दिन पहले. जो मैंने 4 फीट में 5 फीट में जो स्विम करता है वो किया मैंने. बट वहाँ पे 4 फीट वाली स्विमिंग नहीं होती है. वहाँ पे होती है 9 फीट वाली स्विमिंग और अंडर वाटर स्विमिंग. सो हाँ, मेरा पानी का जो डर है वो आप स्टंट में भी देखेंगे. आई जस्ट फ्रीक्ड आउट जब मुझे पानी का स्टंट मिला था. तो बहुत आई वाज लाइक, अचानक से पैनिक अटैक क्या होता है मुझे तब पता चला कि जब आपको सांस नहीं आ रही है, आप कुछ किया भी नहीं है आपने और उससे पहले आपको सांस नहीं आ रही है, मतलब यू आर नॉट इवन एबल टू ब्रीथ. तो हाँ, एक्सपीरियंस एवरीथिंग. फिर मेरा जब केबल कार वाला स्टंट था, हाइट का स्टंट था, सो इट वाज लाइक यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्सपीरियंसिंग कि मैं डायरेक्टली खाई में कूद रही हूँ और आई एम जस्ट हियरिंग नथिंग एल्स बट माई हार्ट बीट, यू नो. एंड देन मैं रोहित सर को बोल रही, सर मुझे बहुत डर लग रहा है. एंड सर इज टेलिंग तू कर लेगी नहीं आती. सर इज लाइक तू कर लेगी नहीं आती. तो हाँ, मतलब ये तो आई थिंक मुझे हमेशा से याद रहने वाला है ये सब. रोहित सर के साथ एक्सपीरियंस कैसा? बेस्ट. आई मीन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इतने जो बड़े बॉलीवुड स्टार या एक्शन स्टार मैं फ़र्स्ट टाइम किसी से मिली हूँ, यू नो. वरना मैंने इंटरव्यूज़ ही देखे हैं. तो यू नो एंड इट इज़ सेड कि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही हम्बल होता है. एंड आई सॉ दैट व्हेन आई मेट रोहित सर एंड यू नो इन 40 days हाउ ही वाज, यू नो. मतलब you know, I will tell you the smallest of the example. अभी we वहाँ पे गर्मी थी काफ़ी एंड रोहित सर को टचअप के लिए या हेयर का कुछ करना था.
सो रोहित सर इज़ वेरी टॉल, ओके, एंड उनका आई थिंक हेयर या मेकअप जो बंदा है, उन वो दादा हैं जो उनकी हाइट थोड़ी कम है. रोहित सर वेंट ऑन हिज नीज. He didn't call for a chair or something. He went on his knees so that Dada could do his makeup or hair. And I'm like, सल्यूट. यहाँ पे अगर कोई एक शो भी कर लेता है तो बहुत तुम आके आ जाते हैं. तो आई वॉज लाइक वाओ, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला. इनफैक्ट उनकी एडवाइसेस भी जो लाइफ को लेके हैं एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है. जो कि हम टीवी में देखते हैं ना और रियल लाइफ में देखते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है. तो जब आपने कभी कोई शो देखा होगा खतरों की खिलाड़ी का और आपने जब रियल में किया वो कितना चैलेंजिंग था? ऑनेस्टली ना मतलब मैंने ज़्यादा एपिसोड्स देखे नहीं थे और अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे थे, क्योंकि वरना मैं कभी शायद हाँ नहीं बोलती शो के लिए. मुझे लगता कि यार इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं करूँगी मैं. बट क्योंकि मैंने ज़्यादा एपिसोड्स नहीं देखे थे और कम थोड़े ही एपिसोड्स देखे थे, तो तब मुझे लगा कि ये हो जाएगा. कुछ कुछ स्टंट्स बहुत डिफ़िकल्ट थे, बट अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगा नहीं नहीं ये मैं कर लूँगी, ये हो जाएगा. बट वहाँ जाके ऑनेस्टली मेरे 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 दिमाग में जो खतरों के पुराने कंटेस्टेंट्स हैं और खतरों की जो टीम है, आई हैव गेन्ड अ न्यू लेवल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. क्योंकि इनफैक्ट अभी कल ही आई वेंट टू अ सैलून एंड आई बम्प्ड इनटू मोहित मलिक, and he also had done Khatro, and he was like, Niyati, how was Khatro experience? And we were talking about shocks, and he was like, shocks, they are torture. And so we, all of us, like him, me, we were just talking about the stunts and experience. So I think ये जो भी हमने 40 डेज़ में एक्सपीरियंस किया है वो हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है. और चाहे हम कभी भी किसी भी टाइम पे किसी भी खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट से मिलेंगे तो पहले हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे. Everyone. I mean, this season there were least aborts. बहुत कम अबॉट्स हुए, और क्योंकि सब में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत थी और सबको अच्छा परफॉर्म करना था, तो सभी लोग और इनफैक्ट मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कियों के साथ ही स्टंट किया है. मैंने आई हैव कम्पीटेड अगेंस्ट शालीन, आई हैव कम्पीटेड अगेंस्ट गश्मीर, आई हैव कम्पीटेड अगेंस्ट अभिषेक, तो मैंने लड़कों के साथ भी कम्पीट किया है. एंड एवरीवन इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देयर. To all the audiences, I just want to thank you. In fact, to my fans and everyone, I know you were a little surprised when I went for the show, but I'll tell you that your girl has definitely made you proud. And thank you for your blessings. It's only because of blessings that I could sustain for so long in the show. So thank you all, and please watch. I'm sure you'll be surprised like me. Thank you. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. खतरों का एक्सपीरियंस काफ़ी ख़तरनाक था, आई हैव टू से. आई थिंक मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है ये शो. बाय करण. फिर से शुरू करती हूँ. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे. अपनी जर्नी की और इस शो के एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो वाकई काफ़ी ख़तरनाक रहा है. आई थिंक ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. और आप जब ये शो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ. सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहा है आपके लिए? कोई स्टंट? सिर्फ एक स्टंट या एक पर्टिकुलर दिन नहीं था. आई थिंक सभी के लिए फिज़िकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था. ऑल्सो क्योंकि कई दिन पे हम लोग अराउंड आई थिंक थ्री स्टंट्स कर रहे होते थे. आई रिमेंबर एक ऐसा पर्टिकुलर दिन था जिसमें मैंने 3 स्टंट किए. तो ख़ास करके उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. बट कहते हैं ना कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास, आपको अपनी विल पावर का एहसास, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का एहसास तभी होता है जब आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाले जाते हैं. तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके बाहर निकलना और उभर के निकलना इज़ व्हाट मेक्स मी फील वेरी वेरी गुड. फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग की बात करें तो आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था इसमें जाने के लिए? सी फिज़िकली ऑफ कोर्स एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि सब लोग ही प्रिपेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आप अलग अलग तरह के वर्कआउट्स
वर्कआउट पैटर्न्स फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वेदर इट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, MMA, स्विमिंग. सो ये सारी चीज़ें मैंने भी की. और रही बात मेंटली की, देन I think mental strength is something which has to be an ongoing process. I don't think कि आप कुछ छोटे वक्त में या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अटेन कर सकते हैं वो. आई थिंक हमें पूरा जीवन लग जाता है उसको कहीं खोजने में. तो अगर आप कंटिन्यूसली उसकी तरफ इफ़ यू वर्क टुवर्ड्स दैट. सो जैसे मेरे लिए आई थिंक मैंने लाइफ में पहली बार चिलिया रखा था. आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट इट, बट जैसे आप 40 दिन के लिए गुरुद्वारे जाते हो, सो दैट वाज माय वे ऑफ फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन माय बिलीफ सिस्टम. फिर कुछ वक्त निकालना योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है. एंड जो एक और चीज़ जिसने मेरा मेंटली माइंडसेट काफ़ी चेंज किया था, वो हैज़ टू बी MMA. आई थिंक इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट कि जब आप MMA करते हैं तो आपका मेंटल जो माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. सो दीज वर माई प्रेप ways to prep myself. Yeah. रियल लाइफ में कुछ हर किसी का फियर होता है, और तो आपने कुछ वही फियर खतरों के खिलाड़ी में एक्सपीरियंस किया, वो स्टंट कभी किया हो? तो जाने से पहले ही मैंने सबको बताया था, एक हाइट का मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है बचपन से ही. और दूसरा जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी थी मैंने, बट आई रियलाइज्ड कि वो आज तक वो फोबिया है. मैं जब छोटी थी तो आई रिमेंबर मेरी किसी एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने मुझे डाइविंग बोर्ड से ऐसे पुश किया था क्योंकि आई वाज नॉट रेडी टू डाइव. और वो थोड़ा मेंटली हमेशा से रहा. तो मुझे पानी में भी इट्स नॉट समथिंग दैट आई इन्जॉय बीइंग इन वाटर टू मच, एंड स्पेशली डीप वाटर में आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल. बट आई हैव टू से दिस कि तो क्या होता है इनवेरेबली, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर एलिमेंट का स्टंट करने को मिले. पर आई थिंक मैं और एक दो और लोग हैं इस सीज़न में जिनको एक्चुअली हर एलिमेंट एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. सो वेदर इट इज़ अंडर वाटर, शॉक, हाइट, क्रीपी क्रॉलीज, एनिमल्स, कोई व्हीकल डालना है वो भी डाल दो. मतलब आई थिंक मैंने सारे तरह के स्टंट्स एक्सपीरियंस करे, जिससे शायद मुझे ये मौका मिला कि एक डर को फेस करना अलग चीज़ होती है, बट उसको ओवरकम करना बहुत अलग चीज़ होती है. एंड आई थिंक इस शो के ज़रिए, एंड क्योंकि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे हर तरह के स्टंट्स मिले, तो जो भी मेरे फियर्स थे मैं उनको ओवरकम कर पाई, ना कि सिर्फ एक्सपीरियंस करके. कई बार होता है कि आप फॉर एग्जांपल शॉक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको डर लगता है, आप कर लेते हो, लेकिन आपको हमेशा उससे डर लगता है. सो जो वो ओवरकमिंग वाला बिट है वो डेफिनेटली हुआ मेरे लिए, सिर्फ एक ही एलिमेंट नहीं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स को लेकर. लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस. Well, I'm super excited. The show is going on air on 27th, guys. I can assure you कि आप लोग काफ़ी खुश होंगे सारे एपिसोड्स देखकर. एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है ओवर द ईयर्स. एंड आई कैन से दिस फॉर अ फैक्ट कि यू गाइज विल बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन. एंड आई होप कि आप लोगों को ये शो देखकर काफ़ी मज़ा आएगा. बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्लक्चुएटिंग रहा. बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई. आई वेंट ऑफ ऑन अ फ्लाइंग स्टार्ट, देन देयर इज़ you will see a lot of drama and a lot of ups and downs throughout the whole journey. So I'm happy about it. बहुत कुछ सीखने को मिला. If you talk about खतरों के खिलाड़ी, आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, they didn't expect, और जब उन्हें पता चला कि उनका रिएक्शन एकदम अलग रहा है ऑडियंस का, so how you respond to your audience, मतलब they are excited to see you. या देखो, ये फैंडम की जहाँ तक आप बात करोगे, एक फैंडम होता है ऑनलाइन वर्चुअल नेटिजन्स का, और बहुत सारे फैंस होते हैं जो शोज़ के बाद आपको या फिल्म्स के बाद आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. आई डोंट थिंक दे वर लाइक वेरी सरप्राइज बट दे ऑलवेज वांटेड टू सी मी, एंड आई नेवर डिनाइड कि मैं खतरों नहीं करूँगा, अगर ऐसा कभी नहीं था. आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट. इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम. तो वो एक रिस्पॉन्स अच्छा था. द गुड पार्ट इज दैट बिफोर आई वाज गोइंग आई सॉ लॉट ऑफ न्यूट्रल्स ऑल्सो, लाइक जो लोग मुझे फॉलो, मतलब कई सारे ट्वीट्स में मैं टैग होता था और मैं देखता था कि ये लोग मुझे फॉलो नहीं करते ट्विटर पे, लेकिन मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये खतरों में जा रहा है, तो आई वुड लाइक टू सी हिम डू स्टंट्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट हिम. तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपके फैंस तो है ही, वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे. आप अच्छा परफॉर्म करो तब भी, आप अच्छा ना परफॉर्म करो तब भी रहेंगे, प्यार है, मोहब्बत है, सब है. लेकिन जो लोग आपको फॉलो नहीं करते वो भी आपके बारे में जब बात करना शुरू कर दें, तो वो एक नोटेबल चीज़ होती है, वो क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है.
उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बहुत मुझे आई वाज सरप्राइज्ड, इनफैक्ट वो सरप्राइज नहीं, मैं बहुत सरप्राइज था वो देखने के बाद कि यार इतने सारे लोग क्यों बात कर रहे हैं जो। और फिर मैं देखता था प्रोफाइल, तो यार ये तो हमारे फैंडम के नहीं है, ना मुझे फॉलो करते हैं। सो एक ऑर्गेनिक बज़ काफ़ी अच्छा था। इफ यू टॉक अबाउट स्टंट्स, मतलब रियल लाइफ में स्टंट करना रियल लाइफ में भाई कोई स्टंट नहीं करता। तो खतरों के खिलाड़ी में इट्स लाइक यू हैव टू डू इट एनी हाउ, मतलब आपने इसमें हाँ हाँ, यू हैव टू, पैसे मिलते हैं उसके, करना तो पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि डुप्लीकेट से करवाओ, हम लोग सिर्फ क्लोजअप देंगे। हाउ वाज इट फॉर यू, मतलब फियर रहा है आपका? हाँ हाँ, फियर्स है। आई थिंक इट्स एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आई थिंक हर किसी ने एक बार खतरों के खिलाड़ी, एक्टर हो कोई भी हो, मतलब इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी, किसी भी मीडिया प्रोफेशन में जिसको इनवाइट किया जाए खतरों के लिए कि भैया आप आओ, मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा यार एक बार एक ये शो लाइफ में कर लो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वापस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हुआ था कि आप स्टंट करने की कोशिश करते हो तो आप हीरो की तरह करना चाहते हो, डर डर के नहीं। एटलीस्ट मैं, मेरा वो था कि यार करूँगा तो यार स्टाइल के साथ करूँगा, फिर जीतो या हारो डजेंट मैटर, बट आई शुड एन्जॉय इट एंड आई शुड डू इट विद स्टाइल। तो उसमें कभी कभी मिस टाइमिंग हो जाता है। तो देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ऐसे तो मैं हारता जाऊँगा, क्योंकि फिल्म में आप स्टाइलाइज स्टंट जब भी करते हो तो आपका अगर कोई मिस टाइमिंग हुआ, और अच्छे अच्छों का होता है मिस टाइम जब आप स्टाइल के साथ करते हो तभी, तो आपको रीटेक मिलता है। यहाँ पे आपके पास रीटेक नहीं है, एक ही बार होने वाला है। तो थोड़ा सा डर रख के और डर डर के भी करना ज़रूरी है कभी कभी अगर आपको आगे जाना है तो वो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे बीच में फ्रस्ट्रेटिंग लगी, बट अदरवाइज इट वाज फाइन, रोहित सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? फैबुलस। रोहित सर ने कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टंट करवाया जो आपने किया ही नहीं है कभी, यू नो ही डू दैट? आई थिंक 70% स्टंट्स, 70-75% स्टंट्स इसमें जो किए वो मैंने कभी नहीं किए, या किसी ने भी नहीं किए होंगे हम हमारी पूरी टीम में से। सो आई थिंक 75% ऑफ द स्टंट्स वो लाइक दैट। चॉपर वाला स्टंट कभी किया नहीं था, 50 माले की बिल्डिंग वाला स्टंट कभी किया नहीं था हाइट का, अंडर वाटर कुछ डीप वाटर स्टंट थे वो नहीं किया। मतलब कोई भी स्टंट ऐसा नहीं था जो ऐसे हम लोग रोज़ थोड़ी यार पानी के अंदर साइकिल चलाते हैं या 50 माले से कूदते हैं, ऐसा थोड़ी होता है रोज़। नहीं किया है। सो यू थिंक कि कोई कॉम्पिटिटर है इस शो में आपका? सभी कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई थिंक जिनके साथ compete करने में मज़ा आया, ऐसे अगर कुछ लोगों को मैं बोलूँ तो कृष्णा और करणवीर थे, कि जिनके साथ compete करने में मज़ा आया, क्योंकि पता था कि वो टफ देंगे कंपटीशन। एंड लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस? माई ऑडियंस जस्ट वॉच खतरों के खिलाड़ी 14 फ्रॉम 27 जुलाई, हर शनिवार रविवार, और बहुत सारा ड्रामा भी है इस सीज़न में स्टंट्स के साथ, तो एन्जॉय करोगे आप लोग। Hi, I'm doing great. Thank you. खतरों के खिलाड़ी, लाइक क्या आपको अच्छा लगा था यू जॉइन दैट, लाइक इट इज डेंजरस टू जॉइन खतरों के खिलाड़ी, हाउ वाज इट फॉर यू? No, बिल्कुल this was ये बहुत बहुत बढ़िया experience था. You know, no amount of money can buy this experience. मैं इतना खुश हूँ मैंने ये opportunity को लिया, बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए. बहुत मज़ा आया. You know, अगर मैं पूरा experience वापस कर सकते मैं ज़रूर करूँगी. और you know safety के बारे में मतलब रोहित सर works with the best stunt team. They've been doing this for many years और safety तो guaranteed है. अगर हम यू नो प्रिपरेशन की बात करें तो फिजिकली एंड मेंटली आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था? Honestly, you know जब मैंने खतरों को पहला साइन किया था मैंने सोचा oh my god I have to train so hard, double up my training routine. और मैंने किया थोड़ा टाइम के लिए. आई थिंक ये शो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंड्योरेंस है. तो मुझे कार्डियो बिल्कुल पसंद नहीं लगता है. आई एम यू नो वेरी मच इनटू वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. पर जब आई न्यू आई वाज डूइंग खतरों मैंने एक सेकंड सेशन ऐड किया दिन में एंड दैट वाज प्योरली कार्डियो इंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए. पर जब मैं वहाँ पर पहुँच गई मुझे मैंने समझा जितना ट्रेनिंग तुम लाइफ में करता है इस शो के लिए काफ़ी नहीं होगा. तो मतलब यू नो एक इंसान जो जिम कभी नहीं गया लाइफ में वो भी ये शो जीत सकता है बिकॉज ये शो ज़्यादा मेंटल है फिजिकल से. और अगर हम बात करें यू नो सबसे मोस्ट चैलेंजिंग आपने क्या देखा उसके अंदर? सी सबका डर अलग होता है. यू नो मेरा फोबिया आप शो पे देखेंगे बहुत जल्दी देखेंगे. और मैंने इस शो से पहले भी यू नो बहुत वोकल थी इस बारे में. आई एम नॉट अ फैन ऑफ क्रीपी क्रॉलीज. तो इट वाज
you know, मैं खुश हूँ वो मौका मिला ये डर के अंदर जाने के लिए and try to overcome it because अगर ये शो के लिए नहीं था तो मैं probably वो कभी लाइफ में experience नहीं करती थी तो yeah I think सबसे ज़्यादा वो था but you gotta watch the show and see you know how it went. टाइगर ने आपको कुछ कंपटीशन में जाने से पहले कोई सलाह दी? टाइगर बहुत अलग इंसान है. I call him a superhero. You know, तो जब हम शो टीवी पे देख रहे थे घर में जाने से पहले we were watching some of the height stunts और you know वो just बोल रहा था यार भागो हार्नेस है तो क्या हो सकता है पर you know मैं just उनको बोला जब तुम वो जगह में है ये सब जो तुम सोच रहे चेंज होगा अलग होता है because I really realized ये शो के लिए कुछ प्रेपरेशन कुछ एडवाइस काफ़ी नहीं है. And what do you think is your competitor in this show? I know ये थोड़ा maybe you know corny sound करते हैं पर you definitely are your biggest competitor when it comes to खतरों के खिलाड़ी because जैसा मैं बोल दिया you know this is such a mind game. तो अगर खुद का mind conquer कर सकता है तुम्हारा body ज़रूर follow करेगा. तो I think I was definitely my biggest competitor. You know जो मैं देखी ये शो पे I realized मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिट्स सेट कर रहे थे पर जब मैं वो लिमिट्स हटाया मैं कुछ भी कर सकते हैं. जब हम ऐसे फिजिकल चैलेंजिंग कोई शो करते हैं तो एक सेटबैक होता है तो आप उस सेटबैक से कैसे ओवरकम करते हो? Sorry, can you rephrase that question? Yes. हम जैसे ऐसे फिजिकल जो गेम्स होते हैं उसमें हम चैलेंजेस जो होते हैं फेस करते हैं पर एक सेटबैक होता है हमारा जब यू नो यू फेल इन सम चैलेंजेस लाइक कोई स्टंट कर रहे हो आप फेल हो गए पर नेक्स्ट स्टंट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन करते हो? You know वो बबल में वो इन्वायरमेंट में सब इमोशन हाइटेंड है तो अगर तुम स्टंट बहुत अच्छे से करते तुम इतना खुश है तुम सोच रहे मतलब इतना खुश कभी नहीं हुआ था ज़िंदगी में you know पर जब ऑपोजिट होता है और मे बी स्टंट इतना अच्छा नहीं चला या फेल हुआ वो इमोशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है in the opposite direction you know you feel very disheartened very demotivated पर you know जब वो होता है you just have to realize एक और मौका है और जैसा मैं वो लेती थी I used to channelize that and use that as motivation to perform the next stunt maybe even better or to the best of my capabilities. After खतरों के खिलाड़ी, what do you think about the future? कैसा होना चाहिए? मैं मतलब मैं इतना खुश हूँ ये एक्सपीरियंस के साथ मैंने प्रोड्यूसर्स को बोल दिया प्लीज़ मुझे चैलेंजर यू नो चैलेंजर्स होता है ना शो पे मुझे वापस बुलाओ चैलेंजर का जगह में अगर मैं यू नो ये इंटायर एक्सपीरियंस वापस कर सकते मैं ज़रूर करूँगी आई थिंक रियलिटी टीवी में बहुत मज़ा आता है बिकॉज तुम है तुम दिखा सकते हैं यू नो यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ और मेरे लिए इससे पहले मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ इंस्टाग्राम था you know तो इंस्टाग्राम में तुम सिर्फ इतना दिखा सकते तो इस शो में मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मैं बहुत अलग साइड दिखाए जो लोग सोचते हैं मैं ऐसी हूँ मैं एक्चुअली ऐसी नहीं हूँ तो वो सब you know देख सकता है ये शो पे और मैं जस्ट खुश हूँ अभी के लिए लोग को एक्चुअली पता चलेगा मैं कौन हूँ एंड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ एज एन इंडिविजुअल और फ्यूचर में आई मीन देखेंगे इतना अभी आई थिंक इसके बाद बहुत ज़्यादा मौका है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ आगे बढ़ने के लिए तो we'll see what happens. You know okay one sec. हिंदी और इंग्लिश? अच्छा ठीक है हाँ हिंदी ठीक है. I just want to say thank you मेरा सब फैन सपोर्टर्स अब शुरू से अब तक मुझे बहुत प्यार दिया और ऑनेस्टली ये जर्नी जितना मेरा है आई थिंक विल बी योर्स एज वेल बिकॉज तुम बहुत अलग साइड देखेगा मेरा एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई थिंक दैट विल मेक अस connect more and you being able to relate to me a lot more. So I'm excited for you to see that whole new side
Thank you for the love, thank you for the support. जी तो पहले मैं साइन नहीं कर रहा था, जैसे सबको पता है। मेरे को बहुत डर था, मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया, मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, मेरे हैंड में प्रॉब्लम है, ये आपने शायद नोटिस नहीं किया। बट फिर मैंने जिन्होंने खतरों किया है, जैसे रवि सर हो गए, करण वाही भाई हो गए, इनसे मैंने बात की और इन्होंने बोला कि यार तू पागल है, मतलब इतना बड़ा शो, तू मना क्यों कर रहा है, और तू इतना सीखेगा, इतनी चीज़ें होंगी कि तू लाइफ टाइम लेके चलेगा इनको। फिर मैंने एपिसोड्स देखे, फिर मैंने घर वालों से बात की, फिर मैंने कहा यार सबको चांस नहीं मिलता, कुछ लकी लोग ही होते हैं 12-13 लोग जिनको चांस मिलता है हर साल। तो उन 12-13 लोगों में से है, क्योंकि पूरा मुझे लगता है पूरा इंडिया करना चाहता है। जिससे पूछो यार मेरे को करना है यार, क्या एक्साइटिंग शो है, तो मैंने कहा एक्साइटिंग नहीं है भाई। तो डरते हो तुम लोग, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है हर स्टंट से पहले। पर बस इन्हीं चीज़ों ने मोटिवेट किया, और सबसे मैंने बात की, जैसे कलर्स टीम, एंडेमॉल टीम, वायाकॉम टीम, तो सब ने मेरे को बूस्ट किया कि तू कर लेगा, तेरे में वो पोटेंशियल है। कई बार आपको होता है कि आपको नहीं पता होता, बट सामने वालों को पता होता है, क्योंकि उन्होंने वैसे लोगों को देखा होता है। तो मैंने कहा यार इतने बड़े बड़े लोगों को लग रहा है, तो कुछ तो होगा तेरे में। फिर मैंने एक दिन बैठा रात को, मैंने आंखें बंद की, और मैं आंखें जो मैंने बंद की ना, मैं साइन कर रहा था। तो मैंने कहा यार खुद ही आ रहा है माइंड में, तो कर लो। मैंने अगले दिन फ़ोन किया, मैं कहा इतने पैसे दे देना। कह दे ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर कहते इतने ले लो। मैंने कहा ठीक है, तो फिर ऐसे साइन हुआ। ऐसा कौन सा स्टंट था जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था? मैम वाटर स्टंट्स बहुत चैलेंजिंग थे मेरे लिए, क्योंकि स्विमिंग तो आती ही नहीं है। और मुझे पता चला कि जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना मेरा, वो सिर्फ बंद कमरों में नहीं है, वो पानी में भी है, क्योंकि पानी में भी आपको सांस नहीं आती है, और कभी आप वहाँ गए नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है। तो जब भी मैं पानी के अंदर जाता था, तो मैं करता था कि मतलब मैं घुट रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो वाटर स्टंट्स मेरे लिए बहुत टफ थे, वो चाहे ऊपर हो, क्योंकि ऊपर भी जब आप रहते हो तो आपको डर लगता है कि आप अंदर ना चले जाओ। तो मतलब वो वाटर स्टंट्स मेरे लिए टफ थे, बट काफ़ी हद तक मैंने कर लिया कैसे कैसे करके। जी। जब हम खतरों के खिलाड़ी की बात करते हैं तो रोहित सर को तो पीछे छोड़ ही नहीं सकते। तो रोहित सर के साथ आपके इनबाउंड कैसे रहे? रोहित सर और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। हम लोग बहुत फन करते थे, हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे। रोहित सर मेरी इंग्लिश के बहुत फैन थे। मेरे को बोलते थे ओ बता चल पूरे दिन क्या हुआ इंग्लिश में बता। तो पर उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बोली, जो मैं हमेशा याद भी रखूँगा, और मैं सबको बोलता भी हूँ, कि उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू यहाँ से एक बॉय से एक मैन बन के जा रहा है। कि क्योंकि मैंने उनको ना एक चीज़ को हैंडल करते हुए, पेशेंटली हैंडल करते हुए देखा था, कि बहुत पेशेंस था उनमें। तो मैं वैसे हैंडल करने लग गया उनको देख के। तो खतरों में कुछ ऐसा वैसा भी होता था ना, मैं बड़े पेशेंस के साथ हैंडल कर रहा था। तो सर ने बोला कि वाह अभिषेक यार, मतलब तूने तो मेरा परसेप्शन ही चेंज कर दिया, तो बिग बॉस और इसमें ड्रास्टिक चेंज। तो मैंने कहा सर टाइम, और आपको देख के या लोगों में रह के, बड़े लोगों में पहले मैं रहा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था। अभी जब मैं बड़े लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप कामली रह के कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो, और उसको अच्छी चीज़ों में लगा सकते हो। तो मैं सीख रहा हूँ, तो वो सीखते सीखते बस, तो इसलिए वो ऐसा बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी हम दोनों की। खतरों के खिलाड़ी में आपका कॉम्पिटिटर कौन रहा है? कॉम्पिटिटर, मैं सच बताऊँ सारे कंपटीशन थे। अब आप बोलोगे कि ये बहुत डिप्लोमेटिक बोलते हैं, डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहा है, बट ये फैक्ट है कि हमारा बैच ऐसा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कौन कब कैसा परफॉर्म कर जाए। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन किस में अच्छा है, कौन किस में बुरा है। ना लड़का ना लड़की, मुझे तो लगता है कि आप लड़का लड़की अभी पीछे भी कोई बोल रहा था कि लड़का लड़की के लिए कोई स्टंट, मैंने कहा नहीं भाई, सबके लिए सेम स्टंट्स होते हैं, इक्वल स्टंट्स होते हैं। वो आपकी स्ट्रेंथ पे, और आप मेंटल गेम ज़्यादा है कि आप मेंटली कितना उसको करने के इच्छुक हो। मरोगे तो नहीं, बट आपको मरने वाली हालत तक तो पहुंचा देते हैं। कि हाँ भाई वहाँ तक पहुंच जा। वो बोलते हैं छू कर वापस आना, वो वाला सीन हो जाता है। तो कंपटीशन सभी लोग थे, और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबकी बहुत अच्छी जर्नी रही है।
पे खिलाड़ी से, मतलब डर या डर से बाहर निकलना, क्या चीज़ है? जी, मैं एडवेंचर अपने साथ लेके जा रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल एडवेंचरस नहीं था। मैं मैं अभी भी थोड़ा वैसा-वैसा हूँ कि मैं बाहर नहीं जाता। मैं काम से काम, घर घर से जिम, जिम से डांस क्लास, क्लास से स्टूडियो चला गया, काम पे सेट पे चला गया, घर आ गया। यही मेरी लाइफ़ है। मैं पार्टीज़ नहीं करता, मैं कहीं मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं हैं। पर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को घूमने जाना है, मेरे को यहाँ पे स्काई डाइविंग करनी है, मेरे को ये वाटर वाले वो जो होती हैं वो पीछे लटक के जाना वो सब करना है, क्योंकि उसमें मैं बहुत डरता था पहले। बट अभी मेरा दिल करता है ये करने का, तो अभी मैं करूँगा। अभी मैं जा रहा हूँ घर पंजाब, कल ही जा रहा हूँ, तो वहाँ से पापा मम्मी को लेके जाऊँगा पहाड़ों पे, तो वहाँ जाके करूँगा। लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस। माय ऑडियंस, मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं सच में बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है। और जब आप खतरों देखोगे, आप मुझसे और प्यार करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं कैसे कैसे मैं साइन नहीं कर रहा था, किस किस वजहों से, बट मैंने उन वजहों को साइड में रख के डेयरिंग को सिलेक्ट किया और मैंने अच्छा ही परफॉर्म किया। आप सबको बहुत प्राउड होगा। थैंक यू सो मच।